देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर का डिफरेंस 26 दे रखा है और जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे वाले का नंबर, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट द बिगर नंबर x एंड स्मॉलर नंबर y, क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है, तो जब मैं बड़े में से छोटे को उठाऊंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो डिफरेंस 26 आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, पहली इक्वेशन। दूसरे केस में कह रहा है बेटा कि जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे वाले का, तो बेटा x जो है हमारा वो 3 टाइम्स होगा y का, क्लियर। क्योंकि ये मान लो 15 है, ये 5 है, तो इसका 3 गुना करूंगा तभी तो 15 आएगा, क्लियर। तो जो मेरा x है वो 3 टाइम्स है y का। अच्छा, अब कह रहा है फाइंड देम, उनको फाइंड कीजिए। तो देखो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 3y, सेकंड इक्वेशन रखी है, इसको फर्स्ट में पुट करो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा x इक्वल टू 3y यहाँ पे रखो, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। तो बेटा 2y इक्वल टू 26, जब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y इक्वल टू बचेगा बेटा 13, क्लियर। y इक्वल टू 13 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो बेटा। तो x इक्वल टू 3y दे रखा था, तो x इक्वल टू 3, y कितना दे रखा है 13, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 39, क्लियर। x हमारा 39 है, y हमारा कितना है 13, ठीक है। देखो ये 3 टाइम्स है कि नहीं है ये वाला, क्लियर। तो इससे हमारा यही पता चल जाता है जो हमारा आंसर आया वो सही आया गलत आया, क्लियर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है बेटा, जो एक क्रिकेट कोच है वो 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदता है और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदता है। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत निकालिए, क्लियर। थोड़ा मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़, क्लियर। और 1 बॉल की कीमत मान लेते हैं बेटा y रुपीज़, क्लियर। केस फर्स्ट में पहले क्या खरीदता है बेटा 7 बैट एंड 6 बॉल्स, बेटा एक बैट की कीमत x रुपीज़, 7 बैट की कीमत 7x रुपीज़, एक बॉल की कीमत y रुपीज़, तो 6 बॉल की कीमत 6y रुपीज़। दोनों को जोड़ने पर कितने बेटा टोटल कितना हिसाब बैठता है उसका 3800 रुपये का। ये क्वेश्चन फर्स्ट। केस सेकंड देखो बेटा 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है, तो बेटा एक बैट की कीमत x रुपीज़, तो 3 बैट की कीमत 3x रुपीज़, एक बॉल की कीमत y रुपीज़, तो 5 बॉल की कीमत 5y रुपीज़, और टोटल कितने रुपए देता है बेटा 1750 रुपये, क्लियर। ये दोनों इक्वेशन आगे इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, पक्का नोट कर लो, अपने आप सॉल्व करना, क्लियर। कह रहा है कि जो एक टैक्सी है और किसी शहर में चलती है तो वो एक फिक्स चार्ज लगाती है और फिर उसके बाद जो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेती है। जैसे आपने देखा होगा ओला कैब, ठीक है, उसका एक फिक्स चार्ज है और फिर उसके बाद देखते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से 7 रुपये 8 रुपये जो भी है वो लेती है, ठीक है। तो एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद जब चलती है तो वो पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट लेती है या फेयर लेती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है उसमें पहले 10 किलोमीटर चलती है तो जो टोटल कीमत है वो लगती है 105 रुपये और 15 किलोमीटर चलती है तो 155 रुपये लेती है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का जो फेयर है वो है 105 रुपये और 15 किलोमीटर का जो फेयर है वो है 155 रुपये, क्लियर है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फिक्स चार्ज है बेटा कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो बैठने पर ही लग जाता होगा, ठीक है। पहले तो लेट द फिक्स चार्ज x रुपये और पर किलोमीटर का चार्ज मान लो y रुपीज़, ठीक है बेटा।
तो फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर, क्योंकि पहले केस में कितना चल रही बेटा 10 किलोमीटर, क्लियर। और टोटल किराया कितना लगता है बेटा 105 रुपये, क्लियर। तो बेटा इधर देखो, फिक्स चार्ज तो लग चुका होगा उस पर बैठने के बाद ही, 10 किलोमीटर उसके बाद वो चला, तो 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का चार्ज 10 वाई रुपीज़। तो बेटा चलने का किराया 10 किलोमीटर चलने का किराया प्लस उसका फिक्स चार्ज, दोनों को मिलाकर कितना बेटा 105 रुपये, क्लियर। फॉर 15 किलोमीटर, क्योंकि सेकंड केस में कितना चलता है बेटा 15 किलोमीटर चलता है, और कितना लेता है बेटा 155 रुपये। फिक्स चार्ज तो यहाँ पे भी लगा होगा, और 1 किलोमीटर का किराया वाई रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का किराया 15 वाई रुपीज़, दोनों मिला करके कितना रुपीज़ 155 रुपीज़। तो ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इक्वल टू इस 10y को तो लेके आऊँगा तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आया। अब इसमें पुट कर दो तो बेटा x की वैल्यू क्या रखूँगा मैं 105 माइनस 10y प्लस का 15y इक्वल टू 155, 105 ये माइनस का 10y, ये प्लस का 15y, कितना बचेगा बेटा 5y और 155। 105 को ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 50 बचेगा, और ये 5y, y इक्वल टू 50/5 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा 10 बार, तो y इक्वल टू कितना आया 10 रुपीज़। y इक्वल टू 10 यहाँ पर रख दो, तो 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी बेटा 10, तो y इक्वल टू 10, तो 105 माइनस 10 इंटू 10 100, कितना आएगा 5 रुपीज़, क्लियर। तो बेटा फिक्स चार्ज है वो कितना रुपीज़ है 5 रुपये, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो कितना है 10 रुपये। ये हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक भिन्न 9/11 हो जाती है इफ़ 2 एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो। फिर आगे कहता है इफ़ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो वो 5/6 हो जाएगी। और आगे कहता है फाइंड फ्रैक्शन, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटा लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, माना लेट न्यूमरेटर मतलब माना अंश, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में अंश। लेट न्यूमरेटर भी x, और डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में हर, तो डिनोमिनेटर मान लिया बेटा हमने y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा x/y हो जाएगी, ऊपर अंश न्नीचे हर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। केस फर्स्ट, कितना जोड़ता है भाई पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ता है, अंश और हर में 2 जोड़ता है, तो फ्रैक्शन आ जाती है 9/11। नमस्ते बेटा, तो x/2 और y+2 मतलब x+2/y+2, दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर हमने 2 जोड़ दिया, फ्रैक्शन कितनी आएगी बेटा 9/11, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बेटा 11x + 22 और ये 9y + 18, इसको तो ले गया बेटा 11x - 9y और इस 22 को तो ले जाओ, तो बेटा 22 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 18 प्लस का माइनस का 22, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड कहता है बेटा यदि अंश और हर में हम 3 जोड़ते तो भिन्न वो 5/6 आती। इफ़ वी विल ऐड 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये x/y, क्लियर। अगर हम इसमें 3 जोड़ते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी आती 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा 6x + 18 और ये 5y + 15, इसको तो लेकर बेटा 6x 5y इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 18 को तो ले जाओ तो बेटा 15 और 18 हो जाएगा माइनस का, तो 6x - 5y कितना बचा बेटा -3। ये इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो एक्स और वाई की, वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन। क्लियर, कर सकते हैं। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, ठीक है। एंड 5 years अगो द एज ऑफ जैकब्स वाज 7 times ऑफ हिज सन। मतलब अब से 5 साल बाद जैकब की एज उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो अपने पुत्र की 7 गुनी थी। तो जैकब और उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो बेटा लेट करते हैं, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज। एक क्वेश्चन पहले और करा चुका हूँ ऐसा, एक्स ईयर मान ली बेटा, और उसके सन्स की एज मान ली बेटा हमने वाई ईयर्स। कोई दिक्कत? अब इसमें 2 केस बन रहे बेटा, एक 5 year फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद का, और एक 5 year अगो, मतलब 5 साल पहले का। तो बेटा अभी हमारी जो एज है, प्रेजेंट एज जैकब की एक्स है और वो सन्स की वाई है। तो 5 साल बाद में, अब से 5 साल बाद, तो बेटा जैकब की एज कितनी हो जाएगी बताओ बेटा? x + 5 हो जाएगी। मतलब अब अगर 10 साल का है तो 5 साल हो जाएगा, 10 + 5 15 साल का। और उसका सन्स की एज कितनी हो जाएगी बेटा? y + 5। अब से 5 साल पहले, तो बेटा 5 साल पहले जैकब की एज कितनी रही होगी? अभी अगर x है तो 5 साल पहले रही होगी बेटा x - 5 ईयर, और उसके सन की एज रही होगी बेटा y - 5 ईयर। क्लियर, केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। 5 साल बाद कहता है कि जो एज होगी मेरी वो अपने बेटे की 3 गुनी रह जाएगी। तो बेटा जैकब की एज कितनी बेटा? x + 5, और उसके बेटे की एज है बेटा y + 5। तो ये जो बेटे की एज है उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी ना जैकब की एज। तो ये जैकब की एज है वो कितनी टाइम्स होगी? 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। क्लियर। और सेकंड केस है कि जो जैकब की एज x - 5 है और उसके सन की एज y - 5 है। तो जैकब की एज है वो कितने टाइम्स रही होगी? 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। क्लियर। चलो भाई अब इनको सॉल्व कर लो। x + 5 और ये 3y + 15, थोड़ा x इस y को ले लेगा माइनस का 3y, और इसको 5 को ले जाओ तो 15 - 5, थोड़ा x - 3y = 10 बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये x - 5 और ये 7y - 35 अंदर मल्टीप्लाई करने पर x 7y को तो ले गया 7y माइनस का 35, इसको 5 को तो ले गया प्लस का 5 हो जाएगा, x - 7y - 30। ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। क्लियर है।